नमस्ते। आइए आज हम लोग इस अंक में संख्याओं के बारे में समझने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन या संख्याओं का वर्गीकरण कहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। देखिए, संख्या तो वही होती है एक से लेके अनंत तक, लेकिन उसी में पहचानना है कि कौन क्या होती है। सबसे पहले आते हैं, हम लोग बात करते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर को बड़ी एन से डिनोटेट करते हैं। नेचुरल संख्या का जो उदाहरण है 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक नेचुरल नंबर इनको कहते हैं। अब देखिए, उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? होल नंबर। यदि गिनती की संख्याओं के समूह में, गिनती की संख्या के यानी कि नेचुरल नंबर के समूह में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। और पूर्ण संख्या को W से डिनोटेट करते हैं। पूर्ण संख्या बराबर 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट तक। आइए हम लोग आज बात करते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को आप समझे तो सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह और जीरो को मिलाने पे जो समूह प्राप्त, सभी ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल निगेटिव नंबर्स इंक्लूड जीरो, मतलब सभी ऋणात्मक संख्याएं जीरो तथा सभी धनात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसको इंटीजर्स कहते हैं। ऋणात्मक संख्या को ऋण पूर्णांक और धनात्मक संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q जीरो के बराबर नहीं हो, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का उदाहरण 1/2, 3/4, 2, 8 डॉट 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 और भी है। लेकिन कोई आपसे पूछे 4/0 क्या परिमेय संख्या है? तो नहीं, काहे कि बोल दिया गया है क्यू का मतलब डिनोमिनेटर हर जीरो नहीं होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। वो जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या है? जो शेष बच गया अपरिमेय संख्या, जो परिमेय न हो, जो परिमेय न हो, परिमेय न हो तो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय। जो परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय। अब अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण देखिए। अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण, अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण जैसे √3, √2, √2/5, पाई डॉट 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 etc। ये सभी किसके उदाहरण हैं? अपरिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, किसके? इरेशनल नंबर के उदाहरण हैं। अब हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्या की। संख्या के प्रकार में एक आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसको आप वैसे समझ सकते हैं, वैसे संख्या जिनके केवल दो गुणन, या इसको साधारण भाषा में संख्या, वैसी संख्या
वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी से न कटे। तो उदाहरण, कोई आपसे पूछे एक प्राइम नंबर है, तो नहीं है सर। इसमें क्या बोला गया है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से न, मतलब जिसका केवल 2 फैक्टर हो, गुणनखंड हो। तो एक प्राइम नंबर है, नहीं है। एक प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटा प्राइम संख्या 2 को देखिए आप, 1 और 2 फैक्टर कीजिएगा तो केवल 1 और 2 से ही कटेगा। उसके बाद दूसरा प्राइम नंबर 3 भी आपका 1 और 3 से ही कटेगा। इसके बाद 5, ये उदाहरण है प्राइम नंबर के, 1 से ही कटेगा और 5 से, मतलब इनके केवल 2 गुणनखंड हो। लेकिन कोई आपसे पूछे क्या 4 प्राइम नंबर है, तो आप कहिएगा को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, तो नहीं, क्योंकि 4 का जब आप गुणनखंड करिएगा तो 1 2 2, मतलब 4 के और 4 से भी कटेगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अभाज्य संख्या होने की शर्त यह है कि केवल 1 और स्वयं के अलावा कटे, स्वयं से कटे, जिनका केवल 2 गुणनखंड हो। वैसी संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या। अब आते हैं हम लोग भाज्य संख्या पे। दूसरे भाषा में समझिए, तो जो अभाज्य संख्या नहीं है, कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या प्राइम नंबर मतलब वैसी संख्या जो अभाज्य नहीं है, तो कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या। या इसको आप कह सकते हैं जिनके वैसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। या दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं? जो अभाज्य संख्या न हो तो कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या के उदाहरण को देखिए, जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या आपसे कोई पूछे तो 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, 1 नहीं। और जब आप इसका फैक्टर कीजिएगा तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसी प्रकार 6 को ले लीजिए आप, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, मोर देन 2। इसके बाद और कुछ एग्जाम्पल लीजिए। 8, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। ये सभी किस संख्याओं के उदाहरण है? तो भाज्य संख्या के। संख्याओं के वर्गीकरण में आज इतना ही। आप इनको अच्छी तरह देखें और समझें।